चलिए दोस्तों, आज की बात करते हैं टॉपिक की, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा की। क्योंकि राज्यसभा के पास कुछ ऐसी स्पेशल पावर होती है जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही कर सकता है। ठीक है, उन पावर्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो को। मैं हूं दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट के टॉपिक में, तो आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो कि हमारे किसके अंडर में आता है, पोजीशन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूं पार्लियामेंट के स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा की, तो राज्यसभा को यहाँ पे 4 एक्सक्लूसिव पावर दिए गए। कितने? 4 एक्सक्लूसिव पावर दिए गए राज्यसभा के अंदर में। राज्यसभा को 4 एक्सक्लूसिव पावर दिए गए। ठीक है, और या फिर हम लोग इसको एक्सक्लूसिव पावर भी कह सकते हैं, या फिर हम लोग इसको स्पेशल पावर भी कह सकते हैं। स्पेशल पावर एक तरह का हमें स्पेशल पावर कहते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है, ये लोकसभा के पास नहीं है। ठीक है, और ये सिर्फ कौन इंजॉय कर सकता है? राज्यसभा इंजॉय कर सकता है। कौन कौन सी पावर है? सबसे पहली पावर ये है कि भाई आर्टिकल 249 यानी कि 249 आर्टिकल 249 क्या कहता है? ये एक तरह का स्पेशल पावर है जो कौन ऑथराइज करता है? पार्लियामेंट इसको ऑथराइज करता है कि अगर स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट यहाँ पे ऑथराइज करता है कि भाई अगर स्टेट लिस्ट है ना 7 शेड्यूल में, तो स्टेट लिस्ट के अंदर अगर कोई सब्जेक्ट इनोमरेटेड है तो उसको पार्लियामेंट इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक ए लॉ। यानी कि लॉ अगर बनानी है तो उसको ऑथराइज कौन करता है? भैया यहाँ पे पार्लियामेंट करता है। और किसको ये पावर मिला हुआ है भैया? इस स्टेट लिस्ट से रिलेटेड कोई भी लॉ है उसको अगर आपको पार्लियामेंट में लाना हो तो कौन लेके आ सकता है? भैया राज्यसभा लेके आ सकता है। राज्यसभा यानी कि सपोज कीजिए कोई स्टेट है, मान लीजिए राजस्थान स्टेट है, और राजस्थान ने किसी एक बिल के ऊपर नियम कानून बनाने के लिए कहा है। किसी एक पहलू पे नियम कानून, किसी एक ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट पे नियम कानून बनाने को कहा है। तब यहाँ पे राज्यसभा क्या कह सकता है? अब राज्यसभा खुद तो पार्लियामेंट में नहीं ला सकता, तो राज्यसभा क्या कहेगा कि भाई किसको बताएगा? राज्यसभा को बताएगा। राजस्थान जो है वो राज्यसभा को बताएगा, और राज्यसभा यहाँ क्या करेगा? ये जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है इसको राज्यसभा में एक बिल के रूप में पेश करेगा। ठीक है, और इस बिल को अगर पास किया जाता है, फिर आपको पता है प्रोसीडिंग किस तरह से चलती है कि राज्यसभा से फिर लोकसभा में जाएगा, सेम प्रोसीजर से पास होगा, और पास होने के बाद प्रेसिडेंट का रेटिफिकेशन लिया जाएगा, और उसके बाद उसको एक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक तरीका है कि आर्टिकल 249 जो कि एक स्पेशल पावर मिला हुआ है किसको? राज्यसभा को। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज अगर कुछ बनानी हो, जैसे आपके IAS की पोस्ट होगी, ठीक है, IPS हो गए, तो ये क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो इसके अंदर में अगर कोई और सर्विस को इंक्लूड करना हो, ठीक है, आर्टिकल 312 के अंदर में इसी के जैसे कोई भी और दूसरे जॉब्स को इंक्लूड करना हो, तो यहाँ पे राज्यसभा का रोल होता है, ना कि आपके लोकसभा का। तो राज्यसभा चाहे तो ऑल इंडिया सर्विसेज को और इंक्रीज जो है कर सकता है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 312। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? ये अकेला ही इनिशिएटिव कर सकता है। किस चीज को इनिशिएट कर सकता है? इनिशिएट कर सकता है अगर वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करना हो, वाइस प्रेसिडेंट को अगर यहाँ से रिमूवल करना हो, एक्चुअली रिमूवल लगता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल करना हो तो अकेला राज्यसभा जो है इसको प्रोसीड कर सकता है अंडर आर्टिकल 67 के अंदर में। ठीक है, आर्टिकल 67 के अंदर में जो आपका राज्यसभा है वो क्या कर सकता है? इनिशिएट कर सकता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल करना
चाहता है। यानी कि राज्यसभा जो अपना इंट्रोडक्शन है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का इंट्रोड्यूस कर सकता है आपके राज्यसभा में, ये लोकसभा में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथे पॉइंट बात होती है भैया इमरजेंसी की। इमरजेंसी कितनी है आपकी? आपके अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 360। तो इमरजेंसी में क्या चीज़ हो गया? देखिए, जब प्रोक्लेमेशन इशू की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा कि भाई एक नेशनल इमरजेंसी लगानी है या प्रेसिडेंशियल रूल लगानी है या आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है, तो मान लीजिए इमरजेंसी को प्रोक्लेमेशन किया गया, किसके द्वारा? आपके प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोक्लेमेशन जो है किया गया। अब उस प्रोक्लेमेशन के दौरान क्या होता है? लोकसभा क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। लोकसभा जो है वो या तो डिसॉल्व हो जाता है या उसकी कार्यकाल जो है समाप्त हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है ना। तो उस टाइम पीरियड में अगर इमरजेंसी को कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यूटी रखनी है, तो क्या किया जा सकता है? अगर इमरजेंसी को कंटिन्यूटी रखना है तो यहाँ पे राज्यसभा जो है मेन टाइम पे अप्रूवल दे सकता है, मेन टाइम पे अप्रूवल प्रोवाइड कर सकता है। तो ये राज्यसभा का काम होता है। ठीक है, प्रोक्लेमेशन इफेक्टिव रहेगा। अगर यहाँ पे लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा यहाँ पे मेन टाइम पे क्या करेगा? अप्रूवल दे सकता है। ठीक है, तो इन सारे जो हमने एवो ऊपर के जितने भी पॉइंट देखे, चारों पॉइंट, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो पोजीशन है किसका? राज्यसभा का, कोई कम नहीं है। राज्यसभा का जो यहाँ पोजीशन है हमारे जो हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई वीक नहीं बनाती है। नॉट एज ए वीक दैट ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन नॉर एज ए स्ट्रॉन्ग दैट ऑफ सीनेट इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में जो सीनेट है उनके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, लॉर्ड ऑफ हाउस जो है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उनके जितना कमज़ोर भी नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट अगर बात करें इन फाइनेंशियल मैटर पे, तो या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, दो चीज़ ध्यान रखना। राज्यसभा कमज़ोर हमारे देश में कहाँ पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है? सबसे पहली चीज़ तो फाइनेंशियल मैटर पे, फाइनेंशियल मैटर पे, क्योंकि सारी फाइनेंशियल मैटर जो भी डिसाइड की जाती है वो कौन डिसाइड करता है? आपका लोकसभा ही डिसाइड करता है। और दूसरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके ऊपर जो भी कंट्रोल होता है वो किसका होता है? ये लोकसभा का होता है। राज्यसभा का इनमें रोल नहीं होता है। तो सिर्फ यहाँ पे इन दोनों पोजीशन को छोड़ के बाकी हर एक स्टैंस में राज्यसभा के पास इक्वली पावर हम कह सकते हैं, या उससे ज़्यादा पावर है, या फिर इक्वली पावर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा यहाँ पे लोकसभा से कम नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जो पावर के मामले में सिर्फ इन दोनों चीज़ों को छोड़ के बाकी किसी में भी पावर में कम नहीं है। ठीक है, अब देखिए और क्या चीज़ बताएगी कि यूटिलिटी क्या है, ये क्या प्रोवाइड करता है, क्यों राज्यसभा की जरूरत है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो राज्यसभा में जो लोग आते हैं वो एक्चुअली स्टेट से ही चुन के आते हैं, स्टेट से ही आते हैं। तो स्टेट से लोग आते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो प्रोफेशंस होते हैं वो भी आ सकते हैं। जो कि प्रोफेशंस कौन होते हैं? जो अलग अलग फील्ड से आते हैं। कोई आर्ट की फील्ड से आया, कोई लिटरेचर की फील्ड से आया, जिसको नॉमिनेटेड करते हैं, नॉमिनेटेड किया जाता है बाय प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसका मतलब जो हम कहते हैं कि एक अच्छा जो प्रोफेशन है या एक्सपर्ट है जो डायरेक्टली इलेक्शन से नहीं आ सकता, वो राज्यसभा से आते हैं। और राज्यसभा में अगर कुछ इस तरीके के जल्दबाजी में कोई बिल पास किया जाता है तो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस लगाने का काम किसका होता है? राज्यसभा। यानी लोकसभा में अगर कोई इस तरीके के जल्दबाजी में कोई या केयरलेस तरीके से या लेजिस्लेटिव को इल कंसिडर मानते हुए कोई बिल पास किया जाता है तो उसको यहाँ पे रोकने का काम किसका हो सकता है?
लोकसभा को राज्यसभा का हो सकता है। दूसरी चीज़ प्रोफेशन वगैरह, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोफेशन में इनमें नॉमिनेटेड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि राज्यसभा में कुछ ऐसे मेंबर भी आते हैं जो थोड़े से प्रोफेशन भी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स फील्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट के फील्ड में हो, आर्ट हो, लिटरेचर हो, ये म्यूजिक हो, कुछ भी। तो उन चीज़ों में यहाँ पे जो 12 लोगों को नॉमिनेटेड किया जाता है वो 12 लोग किन्हीं की हेल्प करते हैं कि हाँ समझते हैं कि कोई चीज़ ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, ये 2 पॉइंट होगी। उसके बाद इसका दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पे फेडरल को इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करना, मेंटेन दी फेडरल इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करना, और इसके साथ साथ जो स्टेट की इंटरेस्ट है, क्योंकि स्टेट से ही आते हैं तो स्टेट की इंटरेस्ट भी यहाँ पे मायने रखती है। तो स्टेट की इंटरेस्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कौन करता है? रिप्रेजेंट जो करता है वो आपका राज्यसभा ही करता है, जिसके वजह से यहाँ राज्यसभा हम कह सकते हैं इफेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कुछ राज्यसभा के पास जो स्पेशल पावर है या अनइक्वल स्टेटस जो हम लोग कहते हैं कुछ मामले में इस लोकसभा में, जो कि आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और आपके मनी बिल वगैरह बिल, फाइनेंशियल मैटर के रिलेटेड छोड़ के बाकी हर किसी में हम देखे तो राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल पावर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये था आपका स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा के बारे में। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, और किसी तरीके की कमेंट है तो हम हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।